तो आज हम थ्रिफिन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये मानवा अच्छा लगता है तो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने इसे लाइक कर दिया हो तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम जायन को देखते हैं जो कि दूसरे टास्क फोर्स सोल्जर के साथ फाइट कर रहा था। के आसपास बहुत से सोल्जर खड़े होकर उसकी फाइट देखते हुए एक्साइटिंगली उसे चीयर कर रहे थे, क्योंकि अब तक वो पूरे 12 ट्रेंड सोल्जर के साथ फाइट कर चुका है और उनमें से एक सिंगल मैच भी नहीं हारा। इसकी फाइट देखकर दूसरे सोल्जर उसके बारे में बोलते हैं, सीरियसली ये पर्सन काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्या पता ये फ्यूचर में कौन से स्क्विड टीम को आसान किया जाता है। दूसरा पर्सन बोलता है, देखकर लग रहा है जैसे कि मेजर यन इसे लाइक करते हों और उन्होंने खुद से इसे ट्रेन किया है। शायद ये भी मार्को शेन की तरह कर्नल बर्टन की टीम में ही जाएगा। पहले वाला पर्सन जल्दी से बोलने लग गया, वेट, क्या सच में? मुझे तो लगा था ये तो बस साइंस इंस्टीट्यूट का एक नॉर्मल सा रिसर्चर स्टाफ मेंबर है। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि एक रिसर्चर ने खुद से ही स्पेशल टास्क फोर्स को ज्वाइन किया हो। में मेजर यन उनके पीछे आके जिसे देख कर वो दोनों चौंक जाते हैं। मेजर यन बोलते हैं, ये सच में एक रिसर्चर है जिसने बस कुछ ही मंथ फाइट की ट्रेनिंग की। जरा इसकी फाइट को तो देखो, अगर इसने एक्स वायरस एक्सेप्ट कर लिया तो मिशन से वापस आने के बाद मैं इसे ब्लड से भरा हुआ भी देखूं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। यानी कि एक्स वायरस एक्सेप्ट करने के बाद ये बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकता। जायान को देखते हैं जो कि सच में काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा था। इस तरफ उसका ओपोनेंट एक बिल्कुल ही ट्रेंड सोल्जर है जो कि उसके अटैक से खुद को बचाकर काफ़ी तेज़ी से उल्टा जायान पर अटैक करता है। ये अटैक काफ़ी तेज़ होने के बावजूद भी जायान ने फौरन से वहाँ से हटते हुए खुद को बचा लिया और उल्टा उसी के फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है। वो तो एक ही पंच में नीचे गिर गया। सही, जायान ने 13th मैच भी जीत लिया। जायान की इतनी अच्छी प्रोग्रेस देखकर हम ये अच्छे से समझ पाते हैं उसने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की है। जायान रिलैक्स कर रहा था, इतने में मेजर यन उसके पास आकर बोलते हैं, लगता है जो ब्रेन कॉम्बैट स्टिमुलेशन सिस्टम तुमने डिज़ाइन किया था वो सच में काफ़ी इफेक्टिव है। मार्क और मैं बस सोच रहे थे कि आखिर तुम इतना फास्ट प्रोग्रेस कैसे कर रहे हो। फिर जायान बोलता है, इसके लिए मुझे तुम्हें और माँ को थैंक्स बोलना चाहिए जिन्होंने मुझे ट्रेन करने के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाई हैं। यानी कि ये किसी स्टिमुलेशन सिस्टम की वजह से नहीं बल्कि ये ट्रेनिंग की वजह से ही हुआ है। वैसे जब भी वो ट्रेनिंग से फ्री होता तो हर रात इसके बाद कर्नल बर्टन खुद से पर्सनली उसे ट्रेन किया करते थे। कि यहाँ तक पहुँचने में कर्नल बर्टन ने भी उसकी काफ़ी हेल्प की है, लेकिन वो ये बात यन को नहीं बताता। यन हर किसी स्माइल के साथ बोलते हैं, ऑनेस्टली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि तुमने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। यान, मैं फील कर पा रहा हूँ कि तुम फ्यूचर में बहुत बहुत आगे जाओगे, जितना कि इससे पहले कोई भी नहीं गया। मैं बस ये होप कर रहा हूँ इतना ऊपर तक पहुँचने के बाद भी तुम बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे तुम अब हो। ये सक्सेस की वजह से चेंज मत हो जाना। इसके बाद हम जायन को अपने रूम में जाता देखते हैं जहाँ पर वो मेजर यन की बात याद करते हुए अपने हाथ को देखकर सोचता है, सच में ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ऊपर तक पहुँच जाऊँ। वो अपने ध्यान बस ये सोच रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन उसका फेस पकड़ कर ऊपर करते हुए पूछते हैं, हमारे फेस को क्या हुआ? कि अभी अभी जो वो फाइट करके आया था उसकी वजह से जायन के फेस पर कुछ निशान लग चुके थे। अचानक से कर्नल बर्टन को अपने सामने देखकर जायन तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और बोलता है, वो शायद जब मैं मॉर्निंग में सोल्जर से फाइट कर रहा था तभी ये चोट लगी होगी। और ये बोल ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन तो फ़ौरन से उसे किस करने लग जाते हैं और ये किस बिल्कुल रियल है, कोई ड्रीम नहीं। पहले तो वो कर्नल के ऐसे अचानक ही खुद को किस करने पर बिल्कुल ही शौक हो गया, फिर वो भी स्लोली इस किस को फील करने लग जाता है। ये सोचते हुए कि क्यों, आखिर क्यों आजकल मैं अपना सारा टाइम ट्रेनिंग और रिसर्च में लगा रहा हूँ। इसके बाद भी जब भी हाल मेरे सामने आता है तब मैं अपने अंदर वही सेम इंटेंस फीलिंग फील करने लग जाता हूँ। फीलिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि मैं इन्हें अपने अंदर और ज़्यादा दबा कर नहीं रख पाता।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कि काफ़ी देर तक प्यासा रहने के बाद फाइनली मुझे पानी मिल चुका हो। ऐसा करने के सभी रीजंस ख़त्म हो गए और मुझे उनकी और भी ज़्यादा क्रेविंग होने लग गई। लेकिन मुझे जितना ज़्यादा मिल रहा है मैं उतना ही ज़्यादा लालची होता जा रहा हूँ। सब सोचते हुए वो भी कर्नल के फेस को पकड़ कर पैशनेटली किस करने लग जाता है। तो इस किस में पूरी तरह से ही खो चुका था, लेकिन कर्नल बर्टन अपने सेंसेस में आते हुए फौरन ही उसे पकड़कर खुद से दूर करते हैं। इनके अचानक से ऐसा करने पर वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए अपने सेंसेस में वापस आ गया और घबराते हुए सोचने लग जाता है, क्या आखिर मैंने ये क्या कर दिया। दूसरी तरफ कर्नल बर्टन तो फौरन ही वहाँ से जाने लगे, जिनके पीछे से सायन बोलता है, मुझे माफ़ कर दें। इस पर कर्नल जाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे फेस पर ये वॉन्ड अच्छा नहीं लग रहा तो जाकर रेस्ट कर लो। इस पर सायन अपने लिप्स को टच करते हुए यस कर्नल बोल देता है। जब वो रेस्ट करने के लिए लेटा तो उसे अपने पास की वही मेमोरीज याद आने लगी। इस टाइम वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था तो कर्नल ने किस करके एक्स वायरस का यूज़ करते हुए उसे हील किया और सोचने लग गया, तो ये भी बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह ही है जब हाइन ने अपनी बॉडी में मौजूद एक्स वायरस का यूज़ करते हुए बस मुझे हील किया था। उसी तरह मैंने भी अपना कंट्रोल लूज कर दिया था। इस बार तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि कहीं हाइन बर्टन मुझे मार ही ना डाले। ऐसा इस वजह से है कि काफ़ी बार एक्स वायरस का यूज़ करने की वजह से अब मैं भी इसका आदी हो चुका हूँ। लेकिन हाइन भी तो हमेशा की तरह शांति थे, तो लेकिन हाइन बर्टन तो हमेशा शांति रहते हैं ना, तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से क्यों नहीं रोका। क्यों, आखिर क्यों उन्होंने मुझे खुद के साथ ऐसा क्यों करने दिया। फील हो रहा है कि टाइम गुजरने के साथ साथ मैं हाइन बर्टन को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की बजाय उल्टा कम अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। उसने करवट ली तो उसकी नज़र बेड के साइड टेबल पर पड़े उसी से क्रिएचर पर पड़ती है जो कि कर्नल स्पेशली उसके लिए लेकर आए थे, जिसे देखते हुए वो तो सोचने लग गया, इन द एंड हाइन के लिए मैं तो बस एक क्रैब जैसा हूँ के बस अपने शेल के अंदर ही छुप सकता है। इस क्रैब को उन्होंने सारे रास्ते जेंटली अपने हाथ में पकड़े रखा था कि कहीं वो उनके हाथों में कुचल ना जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्ट्रॉन्ग दिखने वाला पर्सन मुझे होल्ड करना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि ऐसा करने से वो मुझे कुचल डालेगा। शायद इसी वजह से ही वो ऐसा नहीं कर रहा। खुद से बोलता है, सायन तुम्हारे पास कोई शेल नहीं है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाए, इसीलिए तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। शायद मेरे और हाइन बर्टन के बीच बस इतना ही गैप है जितना गैप मुझे एक बिल्कुल न्यू एक्स वायरस बनाने में लगेगा। ऐसा वायरस जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसका ह्यूमन बॉडी पर कोई डैमेज ना हो। वही वायरस जिसे बनाने का ज़ाया ने कर्नल से प्रॉमिस किया है, और कर्नल ने भी उसे बोल दिया था कि उसके बाद मैं पूरी तरह से तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ पर जायन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट लग रहा था। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या जायन ऐसा वायरस बना पाएगा या नहीं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।